ओम श्री गणेशाय नमः। विद्या, बुद्धि और अभिमान मीन राशि की महिलाओं की होती है यही पहचान। मित्रों, मैं राघव राम मिश्रा आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल आप और आपका भविष्य कार्यक्रम में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। मैं मीन राशि की महिलाओं को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आपका लोगों का जीवन उज्जवल हो, भविष्य में खूब धन आए, पारिवारिक सुख संपत्ति बनी रहे और आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहे। तो आइए आज हम मीन राशि की महिलाओं का वर्ष 2025 के बारे में बताएंगे। ये आपका वर्ष 2025 का वार्षिक कुंडली है। इसी में आपका आने वाला भविष्य छुपा हुआ है। इसमें क्या क्या आप शुभ कार्य करेंगी, क्या क्या चीज़ों से बचना चाहिए, इन सब बारे में हम आज आपको विस्तार से बताएंगे। सबसे पहले तो मैं आपको कुंडली का वार्षिक फलादेश बताने जा रहा हूँ। अब चूंकि मीन राशि की जो महिलाएं होती हैं ये खूब पढ़ी लिखी होती हैं और बहुत बुद्धिमान होती हैं। इनकी सूझबूझ समझदारी से लोग इनके ज्ञान से बहुत प्रभावित होते हैं। वैसे तो इनको अपने ज्ञान का अहंकार भी होता है, लेकिन यह है कि आवश्यकता पड़ने पर इनका ज्ञान ही सबसे अव्वल और आगे जाता है। चूंकि राहु अभी मीन राशि में चल रहा है, राहु का दृष्टि आपके राहु चूंकि राशि पर बैठने से मीन राशि की महिलाओं को थोड़ा एसिडिटी आदि की कुछ समस्याएं आ सकती हैं। स्वास्थ्य में हल्के हल्के पिंपल्स वगैरह आ सकते हैं। इसलिए इस बात का ध्यान रखिए कि आप कोई भी खान पान के मामले में थोड़ा अपच जैसी चीज़ों से बचना चाहिए। राहु चूंकि आपके पंचम भाव को देख रहा है, संतान भाव को देख रहा है, तो अभी जिन महिलाओं को संतान प्राप्ति में कोई प्रॉब्लम है, तो ये 18 मई के बाद आपको संतान सुख का भी योग बन रहा है। क्योंकि इस वर्ष 3 बड़े ग्रह गुरु, शनि और राहु अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। इसका मीन राशि की महिलाओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा। सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं कि चूंकि मीन राशि का स्वामी गुरु अभी आपके तीसरे भाई पराक्रम घर में बैठा है, अभी आप खूब परिश्रम करेंगी, भाइयों के साथ भी संबंध अच्छे रहेंगे, बहन है तो बहनों के साथ भी संबंध अच्छे रहेंगे, उनका सहयोग भी मिलेगा। तो इस तरह से आप जो भी अभी काम करेंगी, अपना कॉन्फिडेंस के साथ काम करेंगी और उस काम में आपको धीरे धीरे लाभ प्राप्त होगा। धन भाव, अब धन भाव का स्वामी मंगल आपके पंचम घर में बैठा है। मंगल चूंकि नीच का बैठा है, इसलिए ये कह रहा है कि किसी बात पे आपके बच्चों को उच्च शिक्षा, उच्च खर्चा के लिए कोई ऐसी आवश्यक खर्चा आपके पास आ सकता है। वैसे तो आप आराम से अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई या उनकी जो भी आवश्यकता है वो आप पूरा करेंगी, लेकिन यहाँ पर इस बात का ध्यान रखिए कि जो भी आपके बच्चों का लीगल खर्चा है उसे आप पूरा करें और पढ़ाई लिखाई में आप अपने बच्चों पर विशेष ध्यान रखें। भाई पराक्रम स्थान खोज, अब देखिए आपके भाई पराक्रम स्थान का स्वामी शुक्र आपके 12वें घर में बैठा है। इस दौरान आपके भाई या बहन कोई देश विदेश या दूर की यात्रा कर सकते हैं। आप इस समय जो भी प्रयास करेंगे, अधिक मेहनत करने का आपको फल धीरे धीरे ही मिलेगा, थोड़ा लेट मिलेगा लेकिन मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर शुक्र आपके 12वें बैठा हुआ है। मीन राशि की उन महिलाओं के लिए मैं विशेष कर बताना चाहता हूँ
जिन लोगों की शादी नहीं हुई है और उनका कोई प्रेमी है, तो आपका अपने प्रेमी से किसी बात पे मानसिक तनाव मिल सकता है। थोड़ा आपको धैर्य का परिचय देना चाहिए, समय का इंतजार करना चाहिए। आगे चलकर आपका प्रेमी भी आपके सामने नतमस्तक होगा। माता, मित्र, मकान, सुख भाव। अब देखिए यहाँ पर आपके जो चौथा घर है, इसका स्वामी बुध आपके भाग्य स्थान में बैठा है। अगर आप कोई घर में प्रॉपर्टी बनाना चाहती हैं, मकान लेना चाहती हैं, निश्चित तौर पे आप आगे बढ़िए, इसमें आपका कार्य पूर्ण होगा। आपके नए मित्र भी बनेंगे, उनसे भी आपको अच्छा खासा सहयोग मिलेगा और आप भी अपने मित्रों की सहायता करेंगे। विशेषकर आपकी माताजी कोई तीर्थ यात्रा पर जा सकती हैं, कोई धार्मिक यात्रा करेंगी, उनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और उनकी यात्रा सफल होगी। पंचम स्थान में मैंने आपको बताया कि ये विद्या भाव, संतान भाव का घर है। यहाँ पर मंगल बैठा हुआ है। मार्च के बाद आपका समय आपके बहुत अनुकूल आ रहा है। वैसे तो आपका 14 जनवरी 2025 को जब सूर्य महाराज मकर राशि यानी कि आपके लाभ घर में आएंगे, तब आपके बच्चों का भाग्य अच्छा चलेगा, उनका पढ़ाई लिखाई में खूब मन लगेगा और वो जो भी काम करना चाहते हैं उसमें उनको सफलता प्राप्त होगी। मंगल के बैठने से बच्चे थोड़े गुस्सैल हो जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं। आप भी अगर कोई पढ़ाई लिखाई, कोई एग्जाम की तैयारी कर रही हैं, बार बार आप बैठेंगी पढ़ने के लिए, बहुत विचार करेंगी, लेकिन कोई ना कोई मन आपका भटकता रहेगा। इसलिए अगर आप कोई परीक्षा आदि की तैयारी कर रही हैं तो अपने को बिल्कुल मजबूत करके पढ़ाई करना है तो करना है। अपना मन पूरी तरह नियंत्रण करके आप अपनी परीक्षा की तैयारी कीजिए। निश्चित तौर पे आपको सफलता मिलने का योग बनता है। छठा स्थान, रोग, शत्रु, कर्ज, मामा। अब देखिए आपके रोग, शत्रु, कर्ज स्थान का स्वामी सूर्य अभी 10वें घर में बैठा है। आप काम अधिक करेंगी, मेहनत बहुत करेंगी, आराम कम करेंगी, इससे आपके स्वास्थ्य पर थोड़ा असर पड़ सकता है। लेकिन यह है कि 14 जनवरी के बाद आपका मन काफ़ी प्रसन्न रहेगा। फिर भी इस बात का ध्यान रखिए कि आप अपना थोड़ा सेहत का ध्यान रखिए, थोड़ा आराम पसंद भी बनिए। मीन राशि की महिलाएं बहुत कम ही आराम करती हैं, उनको कोई ना कोई काम करते रहने की आदत होती है। लेकिन अवस्था के अनुसार अगर आप 30-35 के ऊपर हो गई हैं, 2 बच्चे हो गए, 3 बच्चे हो गए, तो थोड़ा आपको आराम भी करना चाहिए। इस वर्ष आपका राशि का स्वामी गुरु राशि परिवर्तन भी करेगा, उसके बारे में मैं बताऊंगा। लेकिन थोड़ा स्वास्थ्य लाभ लेने से आपका मन भी प्रसन्न रहेगा और शरीर भी बहुत चुस्त दुरुस्त और फुर्तीला रहेगा। सप्तम स्थान, पति, वैवाहिक सुख, व्यापार। अब देखिए आपके सप्तम घर में केतु बैठा है कि कोई ऐसी बात आ सकती है कि आप अपने पति को कोई बात समझाने का प्रयास करें, उनके समझ में ना आवे। केतु बैठा है, केतु को सिर नहीं होता है, धड़ होता है, तो वो अपना ही मनमानी करेंगे। आप थोड़ी गुस्सा भी करेंगी समझाने के लिए, लेकिन इस बात का ध्यान रखिए कि ये 18 मई 2025 को केतु आपके छठे घर में चला जाएगा। फिर आपका और आपके पति के बहुत अच्छे मधुर संबंध रहेंगे। फिर आप जो भी अपने पति को समझाओगे वो मानेंगे भी और उसमें वो सफलता भी प्राप्त करेंगी। अगर आप व्यापार बिजनेस करती हैं तो ये बस आपके लिए बहुत अच्छा है। व्यापार बिजनेस में आपकी उन्नति होगी। वैसे तो खर्च भी आप बढ़ेंगे, लेकिन यह है कि आपका मन मुताबिक धन लाभ होता रहेगा। अष्टम स्थान, मृत्यु, दुर्घटना। अब देखिए आपके 8वें घर का स्वामी शुक्र आपके 12वें घर में है, एक प्रकार से विपरीत राजयोग भी बना रहा है। तो ये आपका कुंडली बता रही है कि इस वर्ष अगर आप कोई दूर दराज की यात्रा करना चाहती हैं, यात्रा आप करिए, यात्रा में आपको सफलता है। यात्रा के दौरान आपको किसी से मित्रता भी होगी, ये मित्रता एक प्रकार से ठीक ही रहेगी। आगे चलकर आपको मित्रों से लाभ भी मिलेगा।
साथ ही अगर आप शेयर सट्टा आदि खरीद नहीं है तो इसमें थोड़ा सावधान होकर ही धन लगाना चाहिए। भाग्य स्थान, धर्म स्थान। अब देखिए आपके भाग्य धर्म स्थान में बुध बैठा हुआ है। जब बुध भाग्य स्थान में आता है तो भाग्य से धन की वृद्धि होती है, आपकी याददाश्त तेज होती है, बहुत सी पुरानी बातें आप बिल्कुल ऑटोमेटिक आपके दिमाग में कंप्यूटर की तरह याद आएगा। कोई चीज़ आप सोचना चाहती हैं तो तुरंत आपको वो याद आ जाएगा। अगर आप कोई धार्मिक यात्रा करना चाहती हैं, तीर्थ यात्रा करना चाहती हैं, तो आपको पैसे की कोई कमी नहीं रहेगी। आप अपने तीर्थ यात्रा पर जाइए, अपने प्रोग्राम को आगे बनाइए, इससे आपका मानसिक संतोष भी बहुत बढ़िया रहेगा। दसम घर, अब देखिए दसम घर का स्वामी गुरु आपके तीसरे घर में बैठा हुआ है, तो ये आप जितना परिश्रम करेंगी उससे भी आपको पूरा लाभ होगा। आपके अधिकारी लोग, अगर आप नौकरी कर रही हैं तो आपके अधिकारी लोग आपके कार्य की प्रशंसा करेंगे। साथ ही साथ आपके पिताजी से भी आपके बड़े अच्छे मधुर संबंध रहेंगे, ससुर से भी संबंध अच्छे रहेंगे। और अगर आप किसी नई नौकरी के लिए या किसी बड़ी नौकरी के लिए तैयारी कर रही हैं तो निश्चित तौर पे आप तैयारी कीजिए, आपको सफलता अवश्य मिलेगा। वैसे इस वर्ष आपका वेतन में अच्छा खासा वृद्धि होने का योग है, इससे भी आपका मानसिक संतोष बढ़िया रहेगा। लाभ घर, अब देखिए यहाँ हम आपको बताना चाहते हैं कि आपके लाभ घर का स्वामी शनि आपके व्यय घर में बैठा हुआ है, तो 29 मार्च तक तो आपके खर्चे में वृद्धि होगी, लेकिन आप थोड़ा संभाल के खर्चा कीजिए। अनावश्यक खर्चा बिल्कुल कदापि ना कीजिए। वैसे तो मीन राशि फिजूल खर्ची कभी करती भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है कि आप थोड़ा सावधान होकर धन व्यय करिए, इससे आपकी धन में वृद्धि भी होगी और आपका कार्य भी हो जाएगा। व्यय स्थान, खर्च स्थान, विदेश स्थान, देखिए आपके खर्च विदेश व्यय भाव में शनि अपनी राशि का स्वामी होकर बैठा हुआ है, इसलिए इस वर्ष अगर आप कोई दूर की यात्रा, विदेश की यात्रा करना चाहती हैं तो आप निश्चित तौर पे यात्रा कीजिए। ये यात्रा आपके लिए सफलता भी देगा और आपका मन भी काफ़ी प्रसन्न रहेगा। अगर आप अपना तबादला आदि कहीं करवाना चाहती हैं तो आपको इस वर्ष तबादला होने का भी योग बन रहा है। तो इस प्रकार से ये तो मैंने आपको वर्ष 2025 का वार्षिक फलादेश दिया है। अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि चूंकि इस बार गुरु, शनि, राहु, 3 राशियां जो राशि परिवर्तन कर रहे हैं, इसका आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपने अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा भी लगे तो आप आगे अपनी सहेलियों आदि को ये वीडियो शेयर भी कर सकती हैं। एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूं, अगर आप अपनी जन्म कुंडली का व्यक्तिगत रूप से परामर्श लेना चाहती हैं तो ये जो मेरा स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, आप इस नंबर से आप मुझसे संपर्क कर सकती हैं। शनि, अब शनि वैसे तो मीन राशि पर 7.5 अपने द्वितीय चरण में प्रवेश कर रहा है, यानी मध्य भाग में पेट तक। तो आपको खाने पीने का तरह तरह की इच्छा करेगी, कई प्रकार के स्वादिष्ट चीज़ों को आपको सेवन करने की इच्छा होगी। लेकिन यहाँ पर हम आपको एक बात का ध्यान रख देते हैं कि अगर आप शादीशुदा नहीं हैं तब तो आप बिल्कुल अपने खान पान पर विशेष ध्यान रखिए। कोई भी गर्म चीज़ें, चटपटे चीज़ों से आपको थोड़ा बचना चाहिए। अपच जैसी चीज़ों को खाने से आप परहेज रखें। दूसरी चीज़ यह है कि शनि की जो 7.5 आपके दूसरे भाव में मतलब भाग्य से चल रही है, यानी कि शनि का 3 चरण होता है जिसमें दूसरा चरण आपका प्रारंभ हो जाएगा 29 मार्च से। कोई परेशान होने की, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। शनि महाराज आपके जब 15 मई 29 मार्च 2025 को मीन राशि पे आ रहे हैं, तो जब ये आपके राशि पे आएंगे
तो आपके अंदर एक आलस्य आ जाएगा, काम करने में कल करेंगे, बाद में कर लेंगे। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना चाहिए। इसीलिए मैंने खान-पान के बारे में आपको बताया है। खान-पान पे ध्यान रखिए, पौष्टिक चीज़ें खाइए, चुस्त दुरुस्त रहिए और काम को कल पर टालने की कोशिश कम कीजिए। जो आपका बहुत ज़रूरी है, व्यक्तिगत काम है, उसको तो आप तत्काल करने का प्रयास कीजिए। ये शनि जब 29 मार्च को आपकी राशि में आएंगे तो आपके भाई पराक्रम घर को देखेंगे। आप मेहनत तो खूब करना चाहिए, लेकिन आधा काम करेंगी, फिर थकान होगा, फिर कोई ना कोई कारण बहाना, बाद में कर लेंगे। तो आप जो काम आप हाथ में लीजिए, उसको आप मध्य में मत छोड़िए, उसको पूर्ण करके ही आप फिर दम लीजिए। इससे आपके काम में भी जल्दी जल्दी काम भी पूर्ण हो जाएगा, थकान भी नहीं लगेगी, कार्य होने का बड़ा हर्ष भी रहेगा और आपके भाई बहनों से भी आपके संबंध अच्छे रहेंगे। ये शनि आपके पति घर को देखेगा। जब शनि महाराज पति घर को देखते हैं तो पति समय से थोड़ा लेट लतीफ घर में आना, घर पे आते ही आपको उतना समय ना दे पाना, इसके लिए आप कदापि उलझे मत। उनसे वाद विवाद करने से भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि ये ग्रहों की चाल है, तो वो थोड़ा लेट लतीफ आएंगे ही। इससे आपको ध्यान न देके, अगर आप व्यापार बिजनेस कर रही हैं तो व्यापार बिजनेस में भी थोड़ा सीलो होगा, लेकिन यह है कि ये सीलो यानी धीरे धीरे आपको जो लाभ मिलेगा, यह लाभ धीरे धीरे बढ़ता ही जाएगा, घटेगा नहीं। बस आप मन को स्थिर रखिए, घर में पति से प्रेम पूर्वक रहिए, उनके साथ प्रेम से संबंध बनाइए, आनंद के साथ रहिए और अपने व्यापार पर पूरा ध्यान दीजिए। आपका व्यापार भी बहुत बढ़िया चलेगा। अगर आप नौकरी कर रही हैं तो और स्थान परिवर्तन चाहती हैं तो निश्चित तौर पे आपका स्थान परिवर्तन होगा, या आपका पदोन्नति बहुत दिन से रुका हुआ है तो यह आपके वर्ष 2025 में आपका पदोन्नति होने का भी योग बता रहा है। गुरु, अब गुरु 15 मई 2025 को आपके वृषभ राशि यानी भाई पराक्रम के स्थान से चल के आपके माता मित्र मकान सुख भाव में आएंगे। जब गुरु यहाँ आपके केंद्र में आ जाएगा तब आपको बड़ा घर, अच्छी गाड़ी, अच्छे मित्र, इस सब का सुख प्राप्त होगा। आपके मित्र भी आपको जो वचन देंगे उस वचन के अनुसार अपना काम करेंगे। आपकी सहेलियां भी आपके साथ मिलने जुलने का और खूब अच्छी खासी गप सब चलती रहेगी। यहाँ पर एक बात का आपको ध्यान रखना है कि चूंकि गुरु बैठा हुआ है, इसलिए आपको अपनी माता जी का या सास का विशेष ध्यान रखना चाहिए। उनके अगर स्वास्थ्य में कोई भी कमी आती है तो वो आपको तुरंत और जल्दी उसका उपचार अवश्य करना चाहिए। अब जब गुरु आपके चतुर्थ घर में बैठेंगे तो सबसे पहले ये आपके अष्टम घर को देखेंगे। तो यहाँ हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर आप गाड़ी इत्यादि खुद चलाती हैं तो थोड़ा संभाल कर ड्राइव कीजिए। बहुत तेज गति से आपको गाड़ी नहीं चलाना चाहिए और अगर शेयर सट्टा में आप दिलचस्पी रखती हैं तो थोड़ा ही इन्वेस्ट करना चाहिए। ये गुरु आपके दसम घर अधिकारी मान सम्मान प्रसिद्धि को भी देख रहा है। गुरु की दृष्टि जब अपनी स्व राशि पे पड़ती है, क्योंकि यहाँ पर धनु राशि है, तो जब गुरु अपनी ही राशि को देखता है तो अधिकारी लोग आपकी प्रशंसा करेंगे, आपके कार्य की सराहना करेंगे और जैसा आप उनको उचित सलाह देंगी वैसा वो लोग आपकी सलाह मानेंगे भी। इससे आपका मनोबल भी ऊंचा रहेगा और लोग आपको सम्मान की दृष्टि से देखेंगे। ये गुरु आपके विदेश घर को देखेगा। अब जब गुरु विदेश घर को देखता है तो आप अगर दूर दराज की यात्रा करना चाहती हैं, कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का व्यापार करना चाहती हैं, निश्चित तौर पे आप अपने काम में लग जाइए। यह वर्ष आपके लिए बहुत लाभ देने वाला है। आपका खर्च जरूर बढ़ाएगा, लेकिन साथ ही साथ आपके कार्य भी अच्छी तरह से बनते रहेंगे।
राहु। अब देखिए, राहु 18 मई 2025 को मीन राशि से कुंभ राशि में आता है। 12वां राहु हमेशा परेशान ही करता है, लेकिन परेशान करने का मतलब यह है कि अगर हो सके तो जितना हो सके आप कानूनी कोर्ट कचहरी के मामले से बचें। आप अगर कोर्ट कचहरी कानूनी मामले में किसी तरह उलझती हैं तो यह राहु 1.5 साल तक आपको परेशान कर सकता है। दूसरी चीज, आप अपने वाहन आदि अगर चलाती हैं तो अपने वाहन आदि का पेपर वगैरह संभाल कर अपने साथ ही रखिए। फिर आप कहीं भी ड्राइव पे निकलिए, कोई समस्या नहीं है। दूसरा, आपको घूसखोर टाइप के लोग ज़्यादा मिलेंगे परेशान करने का आपका। जैसे एग्जाम्पल के लिए, आपके गाड़ी का नंबर प्लेट खराब है, ये खराब है, मतलब कुछ ना कुछ वो आप परेशान करके, उनका वो एक ही उद्देश्य है आपसे धन खींचना। यहाँ पर आपको उनसे उलझने के बजाय मोल भाव के दे देने में ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि समस्या बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है। तो 12वां राहु ये भी देता है कि लोग आपको आके आपके बारे में बताएंगे, फलाना आपकी बुराई कर रहा है, ये आपके प्रति ऐसा बोला। आपको बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। जब तक कोई चीज आप अपने कान से न सुने, आप इन सब बातों को बिल्कुल ध्यान ही मत दीजिए। इससे आपका मानसिक संतोष बना रहेगा। ये राहु आपके चतुर्थ घर, माता, मित्र, मकान, शुभ भाव को देखेगा। मैंने पहले ही बताया, आपकी माता जी की तबीयत आदि में अगर कोई कमी आती है तो उसके लिए आप तत्काल उपचार कीजिए। और आपके मित्र लोग आपको लंबी लंबी बातें सुनाएंगे, आपकी झूठी प्रशंसा खूब करेंगे, उनका कोई ना कोई स्वार्थ भी रहेगा। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, कोई मित्र ज़्यादा आपकी झूठी प्रशंसा कर रहा है तो उससे आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। यह राहु आपके रोग, शत्रु, कर्ज स्थान को देखेगा। अगर आपने किसी से धन ले रखा है तो थोड़ा थोड़ा करके आप वो धन दे देंगी, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि केतु भी आपके छठे घर में आ जाएगा। लेकिन यह है कि गुप्त शत्रु से आप सावधान रहिए। गुप्त शत्रु आपकी कमी ढूंढने का प्रयास करते रहेंगे। कभी आप बड़बोलापन मत कीजिए, कोई अपने बारे में ऐसी कोई गुप्त बात ना बतावें जो आगे चल के आपके लिए समस्या खड़ा कर सके। ये राहु आपके अष्टम घर को भी देखेगा। अब यहाँ पर राहु की दृष्टि पड़ने से अगर शेयर आदि में आप पैसा इन्वेस्ट करती हैं तो थोड़ा बहुत आपको लाभ मिलने की संभावना बनती है। विशेषकर आप अपनी धार्मिक तीर्थ यात्रा करते रहिए, और दान धर्म करने से आपके सारे ग्रह पाप निकल जाएंगे। और शनि महाराज की लिए आप ओम सम शनिश्चराय नमः का मंत्र जाप करें, और हो सके तो शनिवार के दिन बीसों नाखूनों में सरसों का तेल लगाते रहिए, जिससे आपको शनि महाराज के प्रकोप नहीं झेलना पड़ेगा। तो मित्रों, आज मैंने आप लोगों को मीन राशि की महिलाओं का वर्ष 2025 के बारे में जो बताया है, मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो जरूर पसंद आएगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है तो आप लाइक करना और कमेंट करना मत भूलिए। नमस्कार।